एक राशि है सिंह राशि, धनु राशि और मीन राशि। इन 3 राशियों के लिए अभी जनवरी तक इनको बहुत सावधान रहना चाहिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनके लिए ये होने वाला है कि चुप रहना, ठीक है? अपने आप को एक्सपोज़ होने से बचाना। आपके पुराने कांड बाहर निकल कर आएँगे। आपने अगर किसी को साथ कुछ कहा था, कोई व्हाट्सएप मैसेज भेजा था, कोई वीडियो बनाया था, वो एक्सपोज़ हो सकते हो आप, वो बाहर निकल कर आ सकता है। इन 3 राशियों को बहुत सावधान। कोई चुगली करी थी ना बॉस की अपने ऑफ़िस में, बाहर निकल कर आएगी, ठीक है? सो अब कोशिश करिए कि इन 3 महीने अगर आपसे कोई गॉसिप करने आ रहा है, कोई चुगली करने आ रहा है, कह दो भैया मुझसे थोड़ा-सा दूर रहो, ठीक है? इन 3 राशियों को सावधान रहना चाहिए। वहीं पर अगर मैं कहूँगा तो मेष राशि, तुला राशि और आपकी जो वृषभ राशि है, इनके लिए अच्छा टाइम जाएगा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, ठीक है? पैसों के लिए आपको नई अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, कुछ नया करना पड़ेगा, कोई नया काम आ गया सामने से चल कर आएगा, आपको बस एक्सेप्ट करना है उसको। जैसे कि कोई जॉब ऑफ़र आएगा, जैसे कि आप जिस जॉब में हैं वहीं पर आपको कोई नया प्रोजेक्ट दिया जाएगा। घबराहट होगी पहले, याद रखिएगा इन 3 राशियों मेष, वृषभ और तुला राशि, आपको होगी घबराहट, यार मैं करूँ, ना करूँ, करूँ, ना करूँ, करना है, ठीक है? आपको वहीं से मिलेगा अपने आगे जाने का रास्ता। राइट। अगर डाउट है, 2 तरह से अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, तो फिर कहाँ पर जाना चाहिए? जिसमें ज़्यादा डर लग रहा है, जिसमें ज़्यादा घबराहट लग रही है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि यार ये कैसे होगा, वही करना है। वही करना है। ठीक, जहाँ ज़्यादा डर है Yes. वहीं जाना है। हर बार नई चीज़ जो होती है वो घबराहट ही देती है, ठीक है? आप भी जब ये चैनल शुरू कर रहे होगे, चलेगा नहीं चलेगा, कई तरह की कन्फ्यूज़न होती है मन में अंदर, ठीक है? बहुत कम लोग होते हैं जो हम करके मानेंगे डर, ठीक है? सो आपको घबराहट होगी, आपको लगेगा आप उसके लायक नहीं हो, वही करना है, शुरू करना है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आई और अगर मन में है कि क्या हम फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट शुरू करें, स्टॉक मार्केट शुरू करें, या किसी के मन में वो सवाल है, Yes. तो क्या यही सही समय है? यस, बिल्कुल सही समय इन 3 राशियों के लिए आपको सोचना चाहिए कि क्या नया आप कर सकते हो। देखिए आने वाले 5 सालों के लिए अगर मैं बोलूँ तो लोग अब एक इनकम में डिपेंडेंट नहीं रहने वाले वैसे भी, ठीक है? लोग मल्टीपल इनकम में जाने वाले हैं। ये एक हवा बदलेगी, ठीक है? लोगों को समझ में आ जाएगा कि सिर्फ यही करके घर नहीं चलने वाला, हमें कहीं न कहीं से पैसिव इनकम बनानी पड़ेगी। उसकी शुरुआत ये 3 राशियाँ अभी करेंगी और आगे चलेगा उनका यही। तो जैसे मान लीजिए अपॉर्चुनिटी नहीं आई, आपके मन में कुछ है कि मैं यार ये ई-कॉमर्स सीख लेता हूँ, थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग सीख लेता हूँ, या फिर पॉडकास्ट अपना शुरू कर देता हूँ, या फिर शेयर मार्केट जैसे आपने कहा वो सीख लेता हूँ, करने से नहीं सीख लेता हूँ, तब आप बिल्कुल सीखिए इसको। इसमें भी लगेगा, बोरिंग लगेगा, कभी कन्फ्यूज़न भी होगी, डर भी लगेगा, मैं लायक नहीं हूँ इसके, ये भी सवाल आएगा मन में। करना, 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 करते रहना है, ठीक है? नेक्स्ट ईयर इज़ अ ईयर ऑफ सन, सूर्य, जिसे मैं कहता हूँ रूथलेस किंग, ठीक है? जब राजा साहब आते हैं, राजा साहब एक फ्रेशनेस लेकर आते हैं, न्यू थिंग्स को लेकर आते हैं, और वो ज्योतिष में भी ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? एक न्यूनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। कहा जाता है सूर्य की वजह से ही ये सोलर सिस्टम चल रहा है, ये पूरी दुनिया सूर्य की वजह से चल रही है। तो राजा साहब एनर्जी हैं, वो एनर्जी जो सबसे पहले क्रिएट हुई, जिसने इस दुनिया को संभाला और पैदा किया, ठीक है? इसलिए हम सूर्य को पिता से भी जोड़ते हैं, ठीक है? पापा की वजह से तो आज हम हैं, ठीक है? सूर्य की वजह से धरती पे अनाज है, धरती का मोशन भी सूर्य की वजह से ही है। तो यहाँ पे सूर्य की एनर्जी है न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत, एक फ्रेशनेस। इवन आप ये भी देखोगे कि सबको ये लगने वाला है कि वो जो कर रहे हैं वो इनफ नहीं है, दे नीड टू पुट समथिंग न्यू इन देयर वर्क। कुछ नया करना पड़ेगा आपको। जो नया नहीं कर पाएंगे उनके लिए ये 3 महीने क्या, आने वाला साल बहुत मारने वाला है उनको। यू नीड टू डू समथिंग न्यू, या फिर कुछ नहीं तो अपना स्टाइल बदल दो। काम वही है पर स्टाइल करने का तरीका अलग है, ठीक है? हम्बल नहीं हो तो हम्बल बन जाओ, ठीक है? हंसमुख नहीं हो तो थोड़ा हंसमुख बनने की कोशिश करो। और जो हंसमुख है वो उल्टा ठीक करे? है? नहीं, उल्टा नहीं करना, अच्छी चीज़ों की तरफ जाओ। हंसमुख हो तो सैड मत बन जाना, ठीक है? ठीक है, अच्छी चीज़ों की तरफ जाइए एंड इंक्रीज योर नॉलेज। जी जी। थोड़ा सा 2026 में भी आऊँगा। जो पहले कुछ राशियाँ रह गई हैं उनके ऊपर कुछ डिस्कशन कर सकते हैं? बिल्कुल। सो मैंने लगभग 6 राशियों के बारे में बताया। दूसरा एक सेगमेंट है राशियों का, जिसमें कुंभ राशि आएगी, मकर राशि आएगी, शनि की 2 राशियाँ होती हैं, और वृश्चिक राशि आएगी। इन राशियों के लिए ये समय मैं कहूँगा एवरेज है, ठीक है? ये अभी ट्रांसफॉर्मिंग के पीरियड में है। 2024 और 25 का जितना समय इन्होंने गुजारा है, उस हिसाब से ये अब डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे करना क्या है। तो ये कहीं ना कहीं वो डिल्यूजन या डिलीमा वाली स्टेट पे ये 3 राशियां घूमने वाली हैं कि यार पता है क्या करना है, अपने एक्सपीरियंस से पता है मुझे क्या करना है, कैसे करना है ये भी पता है, पर कब करना है ये नहीं पता है, ठीक है? और वो डिले हो रहा है, वो लेट होता जा रहा है, जिस वजह से उनके दिमाग में ऐसा लग रहा है कि यार
मैं करूँगा ना, जिस दिन मैं शुरू करूँगा ना उस दिन दुनिया जीत लूँगा, लेकिन वो दिन कब आएगा ये वाली प्रॉब्लम है। तो इनको भी मैं कहूँगा बस कर दो, कभी रेडी नहीं होगे, कोई इंसान कभी किसी काम के लिए रेडी नहीं होता, आप भी नहीं रेडी होगे, जस्ट डू इट, बाकी कर दो। उसके बाद जो हमारी राशियाँ हैं जैसे जेमिनी है, कैंसर है और हमारी कन्या राशि है, वर्गो है, इन 3 राशियों के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। इनको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने को मिलेगा। इनके घर में इनको हेल्थ में बहुत ध्यान देना चाहिए, मैं ये कहूँगा, अपने घर वालों की भी और अपनी भी हेल्थ पे खूब ध्यान दीजिए। आपको ऐसा लग रहा है अभी फ़िलहाल कि यार मेरे पास नए आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई मेरी कुंडली देख के बता दे, कोई मेरी राशि देख कर बता दे, कोई मुझे आके गाइड कर दे, बता दे। वो गाइडेंस आपके अंदर ही छुपी हुई है, बस क्योंकि आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो या फिर आप इनमें से जो कर रहा होगा वो नहीं रिलेट करेगा मेरी बातों से। इन लोगों को आपको बस इतना ध्यान देना, इन राशियों को, कि आपको जाना पड़ेगा, किसी से पूछना पड़ेगा, ठीक है, एक आदमी से नहीं, 4-5 लोगों से। और जिसने नहीं किया उससे तो मत ही पूछना, ठीक है। आपको अगर खुद का बिजनेस करना है तो उससे मत पूछना जिसने आज तक बिजनेस नहीं किया है, ठीक है। जिसने किया है वो बात को समझेगा और आपको गाइड करेगा। और आज गाइडेंस के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं। ये लोग बस समझ नहीं पा रहे हैं करना क्या है, यही इनकी मेन प्रॉब्लम है। इनको कोई समझा देगा, गाइड कर देगा तो इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और खुद से सॉल्व करनी है तो जस्ट फोकस ऑन योर हेल्थ। हेल्थ जब ठीक होती है ना तो अच्छा तन, अच्छा मन, अच्छा धन, ठीक है, वो वाली बात आ जाती है। गॉट इट। इनमें सबसे, अगर मैं आपसे पूछूं विच इज़ द बेस्ट राशि अमंगस्ट ऑल? मैं कहूँगा कि मेष राशि, ठीक है। मेष। उसकी 7.5 शुरू हो रही है, वो थोड़ा सा लड़खड़ा रहे हैं, समझ रहे हैं, न्यूनेस आ रही है क्योंकि शनि की 7.5 में आपका काम बदलता है, आप नई जगहों पे जाते हो और जो नहीं बदलता है काम उसके लिए 7.5 बुरी हो जाती है, ठीक है। वो गरियाने लग जाता है कि शनि की 7.5 में ये हो गया, वो हो गया। मेष राशि वाले अपना काम बदलेंगे, न्यूनेस की तरफ जाएंगे। इनके लिए आने वाला टाइम पीरियड भी इनके सिर्फ इस एक डिसीजन की वजह से बेहतर होगा, अच्छा होगा। प्लस मेष राशि वालों मूवमेंट होगा, भागा दौड़ी आने वाली है, एक जगह से दूसरे जगह जाने का ऑप्शन आने वाला है, चले जाना, ठीक है, आपका फायदा होगा उसमें। तो सबसे बेहतर राशि मैं कहूँगा इसमें मेष राशि है। दूसरी कुंभ राशि बहुत अच्छी है। मैं मेष वाला सवाल भूल जाऊंगा, मैं यहीं पे आ जाता हूं। अच्छा, ओके। मेष आप ये कह रहे हैं कि अगर शनि की, क्योंकि शनि की 7.5 जब आप बोलते हैं सबके कान खड़े हो गए होंगे कि शनि की 7.5 इज समथिंग बिग फॉर मेनी पीपल। आप ये कह रहे हैं कि जो मेष राशि है, अगर ये जो भी काम कर रहे हैं, अगर कुछ नया नहीं लेते तो जो शनि की 7.5 है वो एक नेगेटिव वे में इम्पैक्ट करेगी। अगर वो नया स्टेप लेते हैं तो यही शनि की 7.5 उनके लिए बेनिफिशियल है। यस, एग्जैक्टली मैं ये कह रहा हूँ। पर आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी अब इसमें कंफ्यूजन ये हो जाएगी, कईयों को लगेगा कि उनकी मेष राशि है पर एक्चुअली में उनकी मेष राशि नहीं है। ये भी आपको जो राशि देखनी है वो आपकी कुंडली में चंद्रमा जहाँ बैठा है वो आपकी राशि है, जिसे हम मून साइन कहते हैं। आपको ये नहीं देखना कि मैं अप्रैल में पैदा हुआ, मैं सितंबर में पैदा हुआ, मैं अगस्त में पैदा हुआ तो मेरी राशि वो है। दैट इज सन साइन, ठीक है। वो गलत होता है, गलत नहीं होता, वो वेस्टर्न सिस्टम है बेसिकली। आपको जब 7.5 और दशाएं ये सब बोली जाती हैं तो आपके मून साइन से बोली जाती हैं। कुछ नहीं करना, कोई भी अच्छा सॉफ्टवेयर लेकर आइए, ठीक है। जैसे हमारा एक हॉरोकॉस्मो ऐप है, उसमें फ्री में कुंडली बनती है सबकी। उसमें बस देखिए मून कहाँ बैठा है, जिस राशि में मून बैठा है दैट इज योर मून साइन। उसके अकॉर्डिंग देखना है कि मेरे जो मैं बातें बोल रहा हूँ ये उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। ओके, ऑलराइट, दिस इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि सबने अपने महीने के बर्थडे के हिसाब से कि मेरा ही है, वो नहीं है। किसी भी फ्री ऐप में आप कह रहे हैं जाएं, कुंडली बना लीजिए, वहां पे देखना है कि जो मून है वो कहाँ पर है, वहीं से हमें पता लगेगा। जैसे मैं आपको अगर एक प्रैक्टिकल दिखाऊं, श्योर, ठीक है। हाँ, जैसे कि ये कुंडली है किसी की, ठीक है। इसमें आप देखोगे कई सारी चीजें हैं, प्लैनेट्स बने हुए हैं, कुछ नंबर भी लिखे हुए हैं, कुछ यहाँ पे ट्राइंगल बने हुए हैं इस तरह से, कुछ यहाँ पे चौकोर बने हुए हैं इस तरह से, मैनी थिंग्स। तो 3 चीजें होती हैं, हाउस होते हैं, राशियां होती हैं, प्लैनेट्स होते हैं, करेक्ट, ठीक है। हाउस हमेशा फिक्स होते हैं, तो दिस इज योर फर्स्ट हाउस, ऑलवेज फिक्स, ठीक है। ये इट इज लाइक दिस स्टूडियो, इसका कल रात को मन नहीं करेगा चलो मैं घूमने गेड़ी मारने चलता हूँ, ये कहीं नहीं जाएगा, यहीं बैठा रहेगा, पर आप जा सकते हो, ठीक है। तो हाउसेज आर ऑलवेज फिक्स, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर लिखे होते हैं ये राशियों के नंबर होते हैं। जैसे पहला नंबर मेष राशि है, दूसरा नंबर वृषभ राशि है, तीसरा जेमिनी है, चौथा कैंसर है, 5वां लियो है, छठा वर्गो है, 7th नंबर इज रिप्रेजेंटेड लिब्रा, 8th आपका स्कॉर्पियो, 9th आपका सेजिटेरियस है, 10th आपका कैप्रिकॉन है, 11th एक्वेरियस है, 12 नंबर आपका पाइसेस है यानी मीन राशि है। अब आप बताओ यहाँ पे चंद्रमा कहाँ लिखा हुआ है? यस, तो चंद्रमा किस नंबर में बैठा? 3 इज जेमिनी। तो इस कुंडली की जो राशि है वो जेमिनी है, ठीक है। ये ऐसे पता करा जाता है। अब मैं बोलूंगा जेमिनी वालों पे कोई 7.5 नहीं चल रही है, ठीक है, तो ये लोग फ्री हैं। ऐसे आपको ये वाली राशि पता करनी है, तो जितने भी भारत के पंडित जी बोलते हैं कुछ भी, वो इसी राशि के बेस पे बोलते हैं। अब जैसे मैं हूँ, मैं अगस्त में बॉर्न हुआ हूँ, तो
अगस्त की वजह से मैं लियो हो गया, बट एक्चुअली में मेरी कुंडली में मून 11 नंबर में बैठा है, तो मेरी जो मून साइन है वो एक्वेरियस है, Got it. ठीक है, बट मेरी सन साइन लियो बोली गॉट जाएगी। इट। अब जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि हम आपने चंद्रमा बोला कि हमें बस चंद्रमा देखना है, जो भी नंबर होगा नंबर्स आपने बता दिए सब टैली कर लेंगे। कई बार लोग ये भी बोलते हैं ना कि आप लगन से देखो, व्हाट इज दैट? फिर से ठीक है, सो क्या होता है कि आप देख रहे हो यहाँ पे कई सारे हाउस हैं, दिख रहे हैं आपको? अब इन सारे हाउसेस के नाम अलग अलग हैं। हाउसेस 12 है? 12 हाउस होते हैं, 12 राशियां होती हैं, 12 हाउसेस होते हैं, तो ये पूरा मैं कहता हूँ 12-9-12 का गेम है। 12 हमारी हाउसेस, 9 हमारे प्लेनेट और 12 हमारी राशियां, Got it. ठीक है, 12-9-12। अब हर हाउस का एक नाम होता है, जैसे हर हाउस का हमारे घरों का नाम हम रख देते हैं ना, कोई चंद्रलता निवास, कोई स्वर्ग बोल देता है, कोई बोलता है विकीज डैन, लक्ष्मी विलास। ठीक है, तो ये क्या घरों के नाम है। ऐसे ये जो फर्स्ट हाउस होता है इसे लग्न बोल दिया जाता है। ओके। तो फर्स्ट हाउस लग्न है। लग्न इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि लग्न आपकी हेल्थ के बारे में बताता है, आप कैसा दिखोगे, कैसा बोलोगे, कैसा सोचोगे, ये आपका लग्न आपके बारे में बताता है। लग्न को जब डैमेज पड़ता है तो इंसान की हेल्थ को और उसकी सोच को डैमेज पड़ता है, ठीक है। और लग्न जब अच्छा होता है तो इंसान, आओ कितने चैलेंजेस तुम्हें लेकर आने मेरे सामने, मैं सबसे लड़ूंगा, अंदर की विल स्ट्रांग होती है। दैट इज वाई लग्न को बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी बोला गया, ठीक है। तो लग्न की में जो राशि पड़ेगी उसे हम कहेंगे लग्न की राशि, लग्न से देखो, ठीक है। जैसे इसमें कौन सा नंबर लिखा है लगन में? 5। तो ये हम कहेंगे ये 5 इज लियो, तो ये लियो एसेंडेंट का कुंडली है, या फिर ये सिंह लगन की कुंडली है, इसको हम ऐसा बोलेंगे, ठीक है। तो लग्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताता है, आपकी राशि भी आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताती है, दोनों जरूरी हैं। कौन सा ज्यादा रिलेट होगा? दोनों ही रिलेट होगा, एक बात नहीं कटेगी, ठीक है। दैट इज वाई हमें मिक्स, इनका आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर लो, कितने सारे वेरिएशन हमें मिलते हैं, इसलिए हमें बहुत सारे लोगों की अलग अलग पर्सनालिटीज देखने को मिलती हैं इस दुनिया में, ठीक है। क्योंकि अब लग्न में प्लेनेट बैठेगा, वो भी इन्फ्लुएंस डाल देगा आपकी पर्सनालिटी में, चंद्रमा के साथ जो बैठा वो भी इन्फ्लुएंस डाल देगा आपकी पर्सनालिटी में। दैट इज वाई ऐसा आप नहीं कह सकते वैदिक ज्योतिष में कि यहाँ पे इतने तो 12 राशियाँ होती हैं, सबकी सेम होती हैं, ठीक है, तो ऐसे थोड़े होता है 1/12 कर दो, ये स्टूपिड लॉजिक देते हैं लोग, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सनशाइन में आप ये बोल सकते हो कि 1 महीना है, 30 दिन है, उसमें सब पैदा हो रहे हैं, सबकी राशि आप एक बता दे रहे हो। ज्योतिष में चंद्रमा 2.25 दिन में राशि बदल देता है और 2 घंटे के अंदर आपका लगन बदल जाता है। जैसे अभी हम ये पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं, हो सकता है अभी लगन 5 नंबर का चल रहा होगा, 2 घंटे बाद ये 6 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये इतने जल्दी ये बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। आपने चंद्रमा से क्यों प्रेडिक्शंस दी? क्योंकि राशियां, चंद्रमा कौन है? चंद्रमा हम खुद हैं, हमारे इमोशंस हैं, Okay. ठीक है। हम कैसा सोचेंगे, कैसा फील करेंगे, ये सब मून बताता है, चंद्रमा बताता है। चंद्रमा किसी का गड़बड़ हो जाए ना कुंडली में, उसे नींद नहीं आती, ठीक है, बिकॉज वो आपके इमोशन है, थॉट है, मूडीनेस है आपकी, इसलिए चंद्र राशि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एग्जैक्टली आपके इमोशन से जुड़ी हुई है। अब मैंने कहा ना, अभी ये लोग ऐसा फील कर रहे हैं, इनको ऐसी फीलिंग आ रही है, तो कैसे? चंद्रमा ही तो बताएगा आप फील क्या कर रहे हो और कैसा करोगे आगे। तो जब हम प्रेडिक्शंस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम चंद्रमा को इसको लगन में ले जाते हैं, ठीक है, और बाकी सारे प्लैनेट्स को ऐसे मूव कर देंगे आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। और अब देखेंगे हम कि आसमान में कौन सा प्लैनेट कैसे चेंज हो रहा है, ओके, विद रिस्पेक्ट टू मून, ठीक है। जैसे हो सकता है जो कुंभ राशि वाले लोग हैं, इनके चंद्रमा के ऊपर अभी आज की डेट में राहु आकर बैठा हुआ है। कौन सा राहु? आसमान वाला राहु, क्योंकि प्लैनेट तो अभी भी मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो किसी ना किसी राशि में जा रहे होंगे। तो जिनकी कुंभ राशि है, यानी कि चंद्रमा किस राशि में बैठा है? कुंभ राशि में, वेरी गुड, ठीक है। अब राहु इसके ऊपर आ गया है, तो अभी जो कुंभ राशि है ये बड़ा अनईजी फील करेगी, बिकॉज मून एंड राहु आर नॉट फ्रेंड्स, ठीक है। वो ये ओवर इमोशनल फील करेंगे, बिना बात के इनको रोना आएगा, आइडियाज तो ऐसे खतरनाक होंगे कि अभी बस भारत जीत लिया है, बाकी का दुनिया जितनी बाकी है, टू मेनी आइडियाज, वो लॉजिकल भी लग रहे हैं, बट एक्शन नहीं लेना है, बिकॉज राहु के पास हाथ पैर नहीं होते, सिर्फ सर होता है राहु के पास, ठीक है। तो ये आइडियाज से भरे हुए हैं, ये थोड़े से गुस्सा भी आ रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं बेसिकली, क्योंकि इनके आइडियाज एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे हैं। और राहु क्योंकि मून हैम्पर हो रहा है, तो इनकी नींद खराब हो रही है, ये लेट सो रहे हैं, या करवट बहुत बदल रहे हैं, या फिर अपनी नींद के बाद भी इनको अच्छा सा नहीं महसूस हो रहा है, फील हो रहा है। ये कुंभ राशि के साथ चल रहा है, ठीक है। वहीं पर सिंह राशि में केतु आया हुआ है, तो आप में से जिसकी सिंह राशि है वो अभी मैं बता रहा हूँ, यानी कि आप मई से लगा लो, मई से लेकर अभी तक के पीरियड में और आगे आने वाले पीरियड में ये सिंह राशि वालों के कई दोस्त जाने वाले हैं, परिवार से ये थोड़े डिटैच होने वाले हैं, क्योंकि केतु जब आपकी राशि में आता है वो फोकस करवाता है असली चीज़ों पे, कि ये सब आडंबर है, ये सब मुखौटे लगाकर बैठे हुए हैं, सब नाटक चल रहा है तुम्हारे आसपास, ठीक है। इससे बड़ी दुनिया है, इससे बड़े तुम्हारे गोल हैं, तुम्हारे एम्बिशंस हैं, उन पर आपको फोकस करना चाहिए। तो सिंह राशि वाला अभी यही ऐसा ही फील कर रहा है कि
कुछ नहीं रखा भैया दुनियादारी में, अपने ऊपर काम करूंगा, अपने ऊपर फोकस करूंगा, मेरी जिंदगी मेरे अजले। और दोस्तों से ही बात करना कम कर रहे हैं, फोन उठाना कम कर रहे हैं, रिप्लाई देना कम कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। ये सिंह राशि वाले ऐसे जा रहे हैं। गॉट इट। मतलब इसको बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग में ये आप कह रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल ये मार्स है, आप ये कह रहे हैं जो आप चंद्र जो आपने बोला कि आप देखिए कहाँ पर आपकी कुंडली में है, आप ये कह रहे हैं कि जो अगर ये मार्स है विद रिस्पेक्ट टू द मून, अगर ये मून है तो आप उसकी अलाइनमेंट से प्रेडिक्शन बता रहे हो, जिससे कि हमें पता चल रहा है उस इंसान का इमोशंस क्या है। मैं क्या ऐसे ही बनाई जाती हैं, जो यही आपकी बनाना है, ऐसे ही बनाई जाती है आपकी वीकली, मंथली, ईयरली प्रेडिक्शंस ऐसे बनाया जाता है। अच्छा, व्हाई नॉट इन रिस्पेक्ट टू सन? सूर्य को वो नहीं, सूर्य वो है वाइटल फोर्स है, ठीक है। सूर्य आपकी इम्यूनिटी को दर्शाता है, मून आपके इमोशंस को दर्शाता है। Okay. व्यक्ति क्या फील कर रहा है ये मून ही बता पाएगा। Okay. व्यक्ति कितना प्रोटेक्टेड है ये सन बताएगा। तो हर प्लेनेट का डिपार्टमेंट अलग अलग है। दैट इज वाई हम मून से राशि कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सन, सूर्य जो है, सूर्य का काम आपको प्रोटेक्शन देने का है, आपको ईगो एरोगेंस देने का है। सूर्य का काम आपको फेम देने का, उसका डिपार्टमेंट अलग है, ठीक है। चंद्रमा का काम आपके डे टू डे लाइफ, हम इमोशनल इंसान तो हैं, हम अच्छा फील करते हैं, बुरा फील करते हैं, हम सैड फील करते हैं, जेलस फील करते हैं। दैट इज वाई मून से इंसान सबसे ज्यादा रिलेट कर पाता है। गॉट इट। तो अभी जस्ट टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन, जो भी आपने प्रेडिक्शंस दी हैं आपने चंद्रमा से दी हैं, तो अब सबको कुछ नहीं करना, फ्री कुंडली डेट ऑफ बर्थ डालनी है और उनको बस देखना है चंद्रमा कहाँ पर है। Yes. जिस भी नंबर पे होगा पीछे आपने नंबर्स के साथ देयर आर बताया। मेनी फ्री टूल्स जो कि आपकी राशि ही बता देते हैं। Got it. जस्ट यूज इट। गॉट इट, दैट्स एज सिंपल एज दैट। मैंने आपसे पूछा था कि सबसे अच्छी राशियों में आपने सबसे पहले मेष बोला था, उसके बाद आप दूसरा मैं कहूँगा कुंभ राशि, पर कुंभ राशि के लिए मैं कहूँगा 50-50 का चांस चल रहा है। कुंभ राशि वाले अब वो जाग रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। इनके लिए 2024 और 25 में जो इन्होंने अनुभव किया था ये उसको फील कर रहे हैं, जागने की कोशिश कर रहे हैं। इनको पता है कि क्या करना है, बस इनको ये नहीं पता कब करना है, ठीक है। कैसे करना है ये भी पता है, कब करने वाली बात है। तो बेसिकली कुंभ राशि, राहु आपके सर पे बैठा हुआ है। राहु को हराने का सबसे अच्छा तरीका होता है माता दुर्गा की पूजा करना, ठीक है। तो राहु के लिए माता दुर्गा से एसोसिएट करते हैं। अब माता दुर्गा को आप बस उसका कॉन्सेप्ट समझिए, माँ क्या है, माता दुर्गा एनर्जी है। आपको एनर्जी लेकर आनी है और एक्शन ले लेना है, ठीक है। खत्म कर देना जितने महिषासुर आपकी लाइफ में आ गए हैं, जस्ट एलिमिनेट। कुंभ राशि ये ज्योतिष की राशि होती है। सबसे ज्यादा एस्ट्रोलॉजी के पॉडकास्ट कुंभ राशि वाले देखते हैं, आपके कमेंट में बता देंगे ये, ठीक है। तो कुंभ राशि वालों, जस्ट जागने की देरी है आपके पास, आपको सब पता है और जो सोच रहे हो वही एक्चुअली में करना भी है आपको, ठीक है। बस कर दो, इतना ही करना है। और दूसरी राशि में कहूँगा कुंभ है, बट 50-50 है। जो नहीं समझ पाया उसके लिए दिक्कत है, क्योंकि इनका लास्ट फेज और 7.5 ही चल रहा है, ठीक है। शनि का लास्ट फेज थोड़ा सा तंग ज़्यादा करता है, क्योंकि आपको नई दुनिया के लिए तैयार कर रहा होता है, ठीक है। और तीसरी राशि जो मैं कहूँगा सबसे बेहतर करेगी या बेहतर करने की जिसकी सबसे ज़्यादा है वो कन्या राशि है, ठीक है। कन्या राशि वाले बहुत एनालिटिकल होते हैं, सोच समझ के कोई फैसला लेते हैं, बारीकियों में ध्यान अगर कोई दे रहा है ना वो कन्या राशि है, ठीक है। जहाँ पे किसी का फोकस नहीं जा रहा है और इसका फोकस जा रहा है, ये कन्या राशि है। ये क्रिटिसिज्म की राशि होती है, जजमेंट की राशि होती है। कन्या राशि वाले अक्सर, नॉट ऑलवेज बट अक्सर अपनी लाइफ में आप देखना नीचे से ऊपर आते हैं, क्योंकि ये राशि पाताल लोक को दर्शाती है, ठीक है। तो अगर आपको कन्या राशि मिली या कन्या लगन मिली है, आप देखना कहानी ऐसे जाएगी आपकी, ठीक है। नीचे से आप ऊपर जाओगे। कन्या राशि वालों के लिए भी आने वाला जो टाइम है वो काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छा है। और ये इनकी इसी वजह से, बस अपने इस नेचर को मत छोड़ देना। आप जाने जाते हो बारीकियों में ध्यान देने के लिए, कहते नहीं डेविल्स लाइज इन द डिटेल्स, ठीक है। ये कन्या राशि के लिए लिखा गया स्टेटमेंट है, बस उस पर आप बने रहना, बारीकियों पे ध्यान देना। दुनिया बहुत कुछ कहेगी, लोग बहुत कुछ कहेंगे, दोस्त आपके आसपास आकर बहुत कुछ आपको बोलेंगे, समझाएंगे, ज्ञान देंगे, ऐसे नहीं ऐसे करना है। जो दिल कहे बस उतना करना, जो आपका एनालिसिस कहे बस उतना करना। गॉट इट। आपने अभी ऐसी राशियां बताई जो बहुत अच्छा आपने कहा। कोई अगर मैं इन सब में से एक ऐसी राशि बताऊं जिनको सावधान होने की जरूरत है तो वो कौन सी होगी? मैंने कहा ना, सिंह राशि, धनु राशि और मीन राशि, ये 3 राशियां हैं जो बहुत ज्यादा सावधान हो जाइए। और सिंह और धनु के लिए तो चलिए उनका काम है, पर मीन राशि प्लीज 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 फोकस ऑन योर हेल्थ, ठीक है। आपकी शनि की दूसरा फेज चल रहा है आपका, जिसमें सैटर्न मून के ऊपर आकर बैठ जाता है, ठीक है। ऐसे में बहुत तबीयत खराब होती है, पेट खराब होता है, गर्दन में, गले में दर्द होता है, थायराइड हो जाता है, हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है, कई सारी चीजें होती हैं। जस्ट फोकस ऑन योर हेल्थ अगर आपकी मीन राशि है। गॉट इट। जस्ट टू मेक इट क्लियर, ये जो अभी हम प्रेडिक्शंस देने वाले हैं, ये जो प्रेडिक्शंस थी ये उन लोगों के लिए है जो कि अपना आने वाला टाइम दिवाली से दिसंबर तक देखने वाले हैं, और साथ ही ऑब्वियसली
टाइम इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 2026 की शुरुआत तभी अच्छी होगी जब पहले से दे ऑलरेडी रेडी। तो जितने भी लोग हैं, ये जो हम प्रेडिक्शंस देने वाले हैं, ये मोटा मोटा मान लीजिए जनवरी तक है, जनवरी तक ये सारी प्रेडिक्शंस 20 जनवरी के आसपास तक है। Yes. 20 जनवरी तक, परफेक्ट।